उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने हेतु आवेदन पत्र आया हुआ है। आप सभी के मन में ये जिज्ञासा होगी कि आखिर ये डीएलएड क्या है, इसको करने से कौन सी नौकरी मिलेगी और उस नौकरी में कितना वेतन मिलेगा। इस वीडियो में डीएलएड से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि डीएलएड के आवेदन पत्र को सही किस तरह से भरेंगे ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। डीएलएड का पूरा नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक, बेसिक या प्राइमरी। यदि आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बन सकते हैं। यदि आप सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हो जाते हैं तो आपका शुरुआती वेतन लगभग 45,000 रुपये होगा, जो आज के समय में बहुत अच्छा है। बहुत ही आराम की नौकरी है। बच्चे आपको गुरुजी कहेंगे और समाज में सम्मान मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि केवल डीएलएड कर लेने मात्र से आप टीचर नहीं बन जाएंगे। डीएलएड करने के बाद आपको यूपी टेट या सी टेट निकालना होगा। उसके बाद सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी क्लियर करना होगा। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को ही आम बोलचाल में सुपर टेट कहा जा रहा है। इस डीएलएड को ही पहले बीटीसी कहा जाता था और आम जनमानस में यही नाम आज भी प्रचलित है। बीटीसी का पूरा नाम था बेसिक टीचर सर्टिफिकेट। डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है जिसे 6 महीने के 4 सेमेस्टर में बांटा गया है। डीएलएड के इस पूरे 2 साल के कोर्स के दौरान प्रशिक्षुओं को प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को किस तरह पढ़ाना है, इस बात की सैद्धांतिक और व्यवहारिक ट्रेनिंग दी जाती है। 6 महीने के 4 सेमेस्टर के दौरान 5 महीने आपको अपने संस्थान में सैद्धांतिक ट्रेनिंग लेनी होती है और 1 महीने के लिए विद्यालय में जाकर प्रशिक्षुओं को व्यवहारिक ट्रेनिंग लेनी होती है। डीएलएड की ट्रेनिंग देने के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एक डाइट यानी DIET डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना की गई है। डाइट सरकारी संस्था होती है। इन सरकारी संस्थान यानी डाइट्स के अलावा सैकड़ों निजी डीएलएड संस्थान भी हैं जहां डीएलएड की ट्रेनिंग दी जाती है। चाहे आप डाइट से ट्रेनिंग लें या निजी डीएलएड संस्थान से ट्रेनिंग लें, दोनों के कोर्स में या मार्कशीट सर्टिफिकेट में कोई फर्क नहीं होगा। अंतर केवल फीस का होगा। डीएलएड के 4 सेमेस्टर में कई विषयों की ट्रेनिंग दी जाती है जिनमें महत्वपूर्ण हैं बाल मनोविज्ञान, गणित, विज्ञान, हिंदी, कंप्यूटर, संस्कृत या उर्दू, अंग्रेजी आदि। इनमें से कुछ विषय 4 सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं और कुछ ऐसे विषय भी हैं जो कुछ ही सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। यह प्रशिक्षण पूरी तरह से अनावासीय है, यानी आपको रहने के लिए हॉस्टल नहीं मिलेगा। आपको अपने रहने खाने की खुद व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान आपको किसी तरह का पैसा यानी मानदेय नहीं मिलेगा। अब आते हैं कि आखिर इस डीएलएड में एडमिशन कैसे होगा। तो इसके लिए सरकार की तरफ से एक वेबसाइट बनाई गई है। आपको इस वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना है। किसी अन्य माध्यम से आप आवेदन मत करिएगा। इस वेबसाइट को खोलकर डीएलएड में प्रवेश हेतु जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको भली भांति पढ़ लीजिएगा और उसी के अनुसार काम करिएगा। आवेदन पत्र भरने के तमाम चरण हैं, स्टेप बाय स्टेप आप इनको फॉलो
करते जाइएगा। डीएलएड में एडमिशन हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन यानी स्नातक के नंबरों के प्रतिशत के योग के आधार पर किया जाता है। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के अंकों के प्रतिशत के योग को गुणांक कहते हैं। इस गुणांक के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार होती है। डीएलएड में एडमिशन के लिए आपकी उम्र 1 जुलाई 2021 को कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र 35 साल है, लेकिन उम्र की ऊपरी सीमा में कुछ खास वर्ग के लोगों को अलग अलग छूट दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी 10 अगस्त 2021 तक आपके पास सभी तरह के अंकपत्र और प्रमाण पत्र होने चाहिए। ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। इसके लिए आपके पास उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके अलावा यदि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी निर्धारित समय के पहले का ही होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में एक विशेष बात है कि यदि कोई विवाहित महिला डीएलएड का फॉर्म भर रही है तो उसके जाति प्रमाण पत्र में उसके पिताजी का नाम होना चाहिए, न कि पति का। समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसमें स्नातक का अंक पत्र और डिग्री दोनों ही है, आवेदन करने की अंतिम तिथि के पहले आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं है तो इंटरनेट से प्राप्त कॉपी चल सकती है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आवेदन करने के लिए शुल्क भी निर्धारित है, जो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। आवेदन करते समय आप अपना सही और वो मोबाइल नंबर दीजिएगा जो चालू हालत में है। ऐसा न हो कि उसमें इनकमिंग की सुविधा ही न हो या मैसेज ही न आता हो, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पर ही ओटीपी आएगा। मोबाइल को अपने पास रखिएगा, गुम न होने पाए। ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा है कि कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर दिया और उसके बाद उसका मोबाइल गुम हो गया। मोबाइल गुम हो जाने पे कैंडिडेट परेशान हो जाता है। डीएलएड करने के लिए शैक्षणिक योग्यता में एक महत्वपूर्ण बात है कि स्नातक में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ खास वर्ग के लोगों को छूट दी गई है। एकरूपता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि कैंडिडेट स्नातक 3 वर्ष वाला ही किया हो। यदि किसी ने 1 साल या 2 साल वाला ग्रेजुएशन किया है तो वो मान्य नहीं होगा। फॉर्म भरने से पहले ये देख लीजिएगा कि हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन आपने जहाँ से भी किया है वो संस्था मान्यता प्राप्त थी या नहीं। यदि आपने जाने अनजाने किसी फर्जी संस्थान से पढ़ाई की है तो काउंसलिंग के दौरान आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि डीएलएड की ट्रेनिंग के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डायट और निजी डीएलएड संस्थान हैं। हर ट्रेनिंग संस्थान में बराबर सीटें नहीं हैं, कहीं 50 हैं, कहीं 100 हैं, कहीं 200 हैं। ये पूरी लिस्ट आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। कुछ महिला ट्रेनिंग संस्थान भी हैं जहां केवल बालिकाओं का ही एडमिशन होता है। इन सभी संस्थानों में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक खुद इन लोगों के लिए सीटें नियमानुसार आरक्षित रहती हैं। निर्धारित शुल्क जमा करने और आवेदन पत्र कंप्लीट करने के बाद आपको ट्रेनिंग संस्थान के सूची में से अपने पसंद के ट्रेनिंग संस्थान को चयनित करने का विकल्प देना होगा। यहाँ पर मेरा सुझाव ये है कि अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार वरीयता क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों का विकल्प भरिएगा।
उन्हीं में से आपको कोई एक विद्यालय आपके गुणांक के अनुसार मिल जाएगा। आप द्वारा चयनित विद्यालयों की सूची में से यदि आपको विद्यालय आवंटित हो जाता है तो एडमिशन के लिए आपको उसका प्रिंट निकालना होगा, लेकिन उसके पहले आपको 10,000 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा और ये 10,000 रुपये आपके वापस नहीं होंगे, चाहे आप एडमिशन लें चाहे न लें। यदि आपके द्वारा चयनित विद्यालयों में से आपको कोई विद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है तो अगले राउंड में फिर से आपको विद्यालय चयनित करने का मौका दिया जाएगा। अब डीएलएड की ट्रेनिंग की फीस की भी बात कर ली जाए। यदि आपको कोई डाइट मिलता है तो डाइट से ट्रेनिंग के लिए प्रत्येक वर्ष 10,200 रुपये शुल्क निर्धारित है। पहले साल भी आपको 10,200 देना होगा और दूसरे साल भी 10,200 रुपये देने होंगे। लेकिन यदि आपका चयन किसी प्राइवेट डीएलएड संस्थान के लिए होता है तो वहाँ शुल्क प्रत्येक वर्ष के लिए 41,000 रुपये है। डीएलएड की फीस ऑनलाइन जमा होती है। डाइट या निजी बीटीसी संस्थान में एडमिशन लेते समय निर्धारित शुल्क में से 10,000 रुपये जो आपने पहले ही प्रिंट निकालते समय जमा कर दिया था उसे माइनस करके शेष फीस ही जमा करनी होती है। जब आपको ट्रेनिंग के लिए कोई डाइट या कॉलेज आवंटित हो जाएगा तो काउंसलिंग के लिए आपको उसी डाइट या उसी कॉलेज में जाना होगा। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आपने अपने आवेदन में जो बातें भरी हैं उसके कागजात उस संस्थान में वहाँ के अधिकारी या कर्मचारी चेक करेंगे। काउंसलिंग में आपको किसी असहज स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए ज़रूरी है कि आप डीएलएड का आवेदन फॉर्म खूब सावधानी से और सही भरें। मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि यदि आप किसी साइबर कैफ़े वाले से भरवाते हैं तो आप खुद वहां जाके फॉर्म भरने वाले के बगल में बैठकर स्क्रीन को ध्यान से देखते रहिएगा। कभी कभी साइबर कैफ़े वाले की असावधानी के कारण सूचनाएं गलत भर जाती हैं और इसका खामियाजा कैंडिडेट को भुगतना पड़ता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जैसे कि माता की जगह पे पिता का नाम भर जाता है, पिता की जगह पे माता का नाम भर जाता है, प्राप्तांक की जगह पे पूर्णांक और पूर्णांक की जगह पे प्राप्तांक हो जाता है। आवेदन पत्र को फाइनल सेव करने से पहले उस पूरे आवेदन का मिलान अच्छे से कर लीजिएगा। कोई स्पेलिंग मिस्टेक या गलत सूचना आदि हो तो उसे ठीक करा लीजिएगा। आपका नाम, जन्मतिथि वगैरह हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार ही होना चाहिए। आवेदन पत्र में अंक पत्र, प्रमाण पत्र का नंबर लिखना होता है। नंबर आपको आपके अंक पत्र और प्रमाण पत्र पर मिल जाएगा। कभी कभी एक से ज़्यादा नंबर भी वहाँ दिखाई देते हैं और समझ में नहीं आता है कि कौन सा नंबर हम डालें। यदि आप उनमें से कोई भी नंबर डाल देते हैं तो आपको असुविधा नहीं होगी, बशर्ते कि जो नंबर आपने डाला है वो आपके अंक पत्र या प्रमाण पत्र में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि डीएलएड को लेकर आपके मन में जितने सवाल थे उनमें से अधिकांश का समाधान हो गया होगा। शुभकामनाओं के साथ यदि आपका एडमिशन डीएलएड के लिए हो जाता है तो इसी चैनल पर गणित के सारे वीडियो मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।